नमस्कार साथियों, मैं प्रभात वालिया कंप्यूटर की इस दुनिया में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। हम लोग चर्चा कर रहे थे कंप्यूटर के विशेषताओं की, हम चर्चा कर रहे थे कंप्यूटर के प्रकारों की। अब उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं हमारा कंप्यूटर जो है उसकी जनरेशन के बारे में। जनरेशन का मतलब है कंप्यूटर आज से पहले कब आया था, या पहला कंप्यूटर कौन सा था जिसका हम साधारण उपयोग कर रहे हैं, या पहली पीढ़ी में ज्यादातर कौन सी मशीन कौन से कंप्यूटर का इस्तेमाल किया गया। यहां से लेकर आज तक हम बात करेंगे। इस समय हम जिन कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं वो कंप्यूटर कौन सी पीढ़ी के, वहां तक हम अपने आप को लेकर जाना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के विकास को जनरल भागों में डिवाइड किया है। पहला जनरेशन, दूसरा जनरेशन, तीसरा जनरेशन, चौथा जनरेशन और पांचवा जनरेशन। दोस्तों वास्तव में अभी पहला जनरेशन तो बहुत साल पहले था। बहुत साल का मतलब लगभग 70 साल पहले, भारत की आजादी से कुछ साल पहले ही हमने कंप्यूटर की पहली जनरेशन देखी थी। आज हम कह रहे हैं इस समय पांचवी जनरेशन के कंप्यूटर विकास की उस कड़ी में है जहां पर उनका आविष्कार होने ही वाला है, विकास होने ही वाला है। ये अनुमान लगाया जाता है, ये सोचा जाता है कि पांचवी पीढ़ी के जो कंप्यूटर होंगे उसमें हमारी तरह, इंसानों की तरह सोचने समझने की शक्ति होगी, वो एक इंसान की तरह काम करने की भी शक्ति रखेंगे। दोस्तों अभी आप अखबार पढ़ते होंगे, आपने टीवी में देखते होंगे कि बेंगलोर में एक रोबोट रेस्टोरेंट खुला है, रोबोट वहां पर खाना सप्लाई करता है, रोबोट ने ये किया, रोबोट ने किया। रोबोट जो वर्ड हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारी पांचवी जनरेशन से संबंधित है। चलिए, छोटा सा क्लास है आज, ज्यादा बड़ा सेक्शन नहीं लेंगे, जनरेशन के बारे में बात करनी है। लेकिन यहां पर आपको मैं बात बता दूं, यहां पे समझा दूं कि कंप्यूटर विकास को हमने कितनी जनरेशन में बांटा है। तो आप कहेंगे सर प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, प्रथम जनरेशन 1942 से लेकर 1955 तक। अलग अलग किताबों में डेट्स अलग अलग दी आती है, लेकिन हमें यहाँ पे समझना एक स्टैंडर्ड डेट फॉलो करनी है। 42 से 55 तक अगर आपसे कोई पूछे तो पहली जनरेशन थी। सेकेंड जनरेशन की बात करेंगे तो 55 से 64 तक कंप्यूटर विकास की सेकेंड जनरेशन, सेकेंड पीढ़ी मानी जाती है। तृतीय पीढ़ी को अगर हम कहें तो 64 से 75 तक तीसरी जनरेशन मानी जाती है। अगर चौथी पीढ़ी की बात करें तो 75 से 89 तक चौथी जनरेशन मानी जाती है। अब अगर हम बात करें तो अब कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी चल रही है? पांचवी पीढ़ी चल रही है। लेकिन पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर अभी तक विकसित नहीं हुए हैं। इस वाले पार्ट से कैसा सवाल पूछा जाता है मैं यहां पर लिखकर आप लोगों से पूछ लेता हूं। तो क्या कह सकते हैं, क्या प्रश्न पूछ सकते हैं? देखो, वर्तमान के कंप्यूटर जिसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वर्तमान के कंप्यूटर कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर है? वर्तमान के कंप्यूटर जो हम अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे पर्सनल कंप्यूटर कौन सी जनरेशन, कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर है? वर्तमान में जिन कंप्यूटर का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वह कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर है? वर्तमान के कंप्यूटर कौन सी जनरेशन, कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर है? तो मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं जिससे आपका आंसर आसान हो जाए। आप कहेंगे सर पहली पीढ़ी के हैं, फर्स्ट जनरेशन के हैं। आप कहेंगे सर सेकंड पीढ़ी के हैं, सेकंड जनरेशन के। आप कहेंगे चौथी पीढ़ी के हैं, और आप कहेंगे पांचवी पीढ़ी के हैं। अब आपको डेट भी मैंने वहां पर बता दी, उसके बाद भी इसका आंसर आपको सोच समझ कर देना होगा, आपको स्क्रीन पर देखकर देना होगा। देखो, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर अभी नहीं है, 42 से 55 तक था। सेकंड जनरेशन के भी अभी नहीं है। अब देखो, हमें इन दोनों में से एक आंसर देना है। 89 से अब तक तो पांचवी जनरेशन चल रही है, लेकिन मैंने आपको 3 बार बोला कि पांचवी जनरेशन के कंप्यूटर अभी तक विकसित नहीं हुए हैं, वो विकास की अवस्था में है। उनमें मानव की तरह सोचने समझने की शक्ति होगी, इसलिए अभी तक उन कंप्यूटर का पूर्ण रूप से विकास नहीं हुआ है। एक प्रोफेसर थे रोबोट मूवी के अंदर, वसीकरण सर, उन्होंने एक रोबोट बनाया था चिट्टी नाम का, वो पांचवी जनरेशन का रोबोट था। अच्छा, अगर मैं कहूं पांचवी जनरेशन का नाम आए तो वहां पर रोबोट वर्ड आएगा या वहां पर रोबो वर्ड आएगा? ठीक है मेरी बात, या वहां पर बूट वर्ड आएगा? ठीक है, ये जो वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, रोबो, रोबोट या बूट, ये पांचवी जनरेशन के कंप्यूटर होंगे जो पांचवी पीढ़ी में काम आएंगे। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, इस सवाल का सीधा सा जवाब है कि हम कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर का अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं? चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का हम अभी
इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ता हूं, बात करता हूं। कुछ मैंने चार्ट बनाया है और आप लोगों से बात करने की कोशिश की है कि हम कौन सी पीढ़ी की बात करेंगे। हम यहां से प्रथम पीढ़ी की बात करेंगे, फर्स्ट जनरेशन की बात करेंगे। कौन सी पीढ़ी की बात करेंगे? प्रथम पीढ़ी की बात करेंगे, या मैं कहूं फर्स्ट जनरेशन की बात करेंगे। अब आपको सर प्रथम पीढ़ी में क्या था, तो 1942 से लेकर 1955 तक कंप्यूटर विकास की पहली पीढ़ी थी। फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक थी, तो आप कहेंगे सर 42 से लेकर 55 तक पहली जनरेशन थी। अब सिंपल सा सवाल है, पहली जनरेशन में प्रमुख हार्डवेयर के रूप में दो चीजों का इस्तेमाल हुआ था। एक तो आपका इस्तेमाल हुआ था, अगर हम कहें प्रथम पीढ़ी में, तो आप कहेंगे सर वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब के अलावा एक और वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं कि प्रथम पीढ़ी में स्टोरेज के लिए, इनपुट के लिए पंच कार्ड का उपयोग हुआ। दो बातें यहां से समझनी है, एक तो वैक्यूम ट्यूब का उपयोग हुआ, दूसरा किसका उपयोग हुआ? पंच कार्ड। वैक्यूम ट्यूब आकार में काफी अधिक बड़ी थी, इसलिए उस कंप्यूटर को एक पूरे रूम की आवश्यकता पड़ती थी। एक रूम से भी बड़े आकार वाले कंप्यूटर होते थे। अच्छा, सॉफ्टवेयर डिवाइस का मतलब कहूं तो इसमें आपकी मशीनी भाषा का उपयोग हुआ। सॉफ्टवेयर के केस में तो अपन केवल ये कह सकते हैं इसमें कौन सी भाषा का उपयोग हुआ? मशीनी भाषा। मशीनी भाषा कौन सी होती है? 01 वाली भाषा। इस 01 वाली भाषा को कंप्यूटर के योग्य बनाने वाली एक लेडी थी, उसका यहाँ पर चित्र बनाने की कोशिश कर रहा हूं। इसमें सभी 01 का इस्तेमाल किया गया है, आप ध्यान रखें, ध्यान से समझें। दो चुटिया भी कर देता हूं इसके, अच्छी बच्ची है, चुटिया भी बना के दे देते हैं। ये लीजिए, ये 01 मशीनी भाषा को लिखने वाली थी श्रीमती एडा अगस्टा। क्या कहा जाता है इसे? दुनिया की पहली प्रोग्रामर भी कहा जाता है। इसका नाम था एडा अगस्टा। यहां से हम आगे बढ़े, चलिए वापस आते हैं। सवाल पूछा जाता है कि पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया, तो आप कहेंगे पंच कार्ड का आविष्कार हरमन होलेरिथ ने किया। पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया, तो आप सीधी भाषा में बोल सकते हैं हरमन होलेरिथ ने किया। पंच कार्ड का उपयोग सबसे पहले किसने किया, तो आप कहेंगे पंच कार्ड का उपयोग सबसे पहले जोसेफ मेरी जैकार्ड ने किया। इसमें किया, ये भी यहां समझा देता हूं। इसने एक मशीन बनाई थी जिसे हम कहते थे जैकार्ड लूम। अब आप समझेंगे और बात करेंगे कि अगर हम कहें कि पहली जनरेशन कब से कब तक थी, आप सिंपल भाषा में कहेंगे 1942 से 55 तक थी। पहली जनरेशन में किसका इस्तेमाल किया गया प्रमुख हार्डवेयर के रूप में, तो वैक्यूम ट्यूब, और स्टोरेज और इनपुट के लिए हम इस्तेमाल करते थे पंच कार्ड का। ठीक है मेरी बात। मशीनी भाषा सेकंड जनरेशन की नहीं, पहली जनरेशन की भाषा है। मशीनी भाषा को कंप्यूटर में लिखने वाली वैज्ञानिक का नाम था एडा अगस्टा। ठीक है, उन्हीं के नाम पर अगर हम कहें तो कंप्यूटर का विकास का क्रम जो था बाइनरी भाषा का था, मशीनी भाषा का था, उन्होंने ही डेवलप किया था। ये चार्ल्स बेबेज की शिक्षा थी। यानी अगर चेला अच्छा काम करता है तो गुरु फेमस हो जाता है, गुरु अच्छा काम करता है तो शिष्य उसके पास अपने आप आ जाते हैं, ऐसा रहता है। चलिए विशेषताएं अगर मैं कहूं, ये सामान्य उद्देश्य वाले कंप्यूटर नहीं थे। क्या नहीं थे? ये जो आपके कंप्यूटर हैं ये सामान्य उद्देश्य वाले नहीं। आकार बड़ा था, गति कम थी, आकार भी काफी बड़ा था, गति भी इनकी कम थी। एक और इनकी कमी थी जिसकी वजह से इनका इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि ये केवल और केवल कौन सी भाषा पर काम करने वाले कंप्यूटर थे, ये आपकी मशीनी भाषा पर ही काम करने वाले थे। ये मशीनी भाषा के अलावा किसी और भाषा पर काम ही नहीं करते थे। तो मशीनी भाषा के अलावा किसी और भाषा पर काम नहीं करने की वजह से इन कंप्यूटर का इस्तेमाल पहली पीढ़ी में केवल जो प्रोग्रामिंग जानते थे वो ही करते थे। बस आपको जो यहाँ पर 3 बातें याद रखनी है वो देख लो।
प्रथम पीढ़ी कब से कब तक थी, ये बात समझ आ गई, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ, पंच कार्ड का उपयोग हुआ, मशीनी भाषा का उपयोग हुआ और सामान्य उद्देश्य वाले कंप्यूटर नहीं थे। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि मशीनी भाषा कौन सी पीढ़ी की भाषा है, तो आप सीधा सीधा कहेंगे मशीनी भाषा आपकी प्रथम पीढ़ी की भाषा है। उल्टा सवाल पूछ ले कि प्रथम पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा का नाम बताओ, तो आप कहेंगे मशीनी भाषा प्रथम पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा है। पहली पीढ़ी के बाद हम आगे चलकर बात करते हैं सेकंड जनरेशन। देखो, हमने ऊपर देखा था कि कंप्यूटर विकास को हमने कितनी जनरेशन में बांटा है, 5 जनरेशन में। पहला 1942 से 55 तक था, दूसरा 55 से 64 तक था, तीसरा 64 से 75 तक था, चौथा 75 से 89 तक था और पांचवा 89 से लेकर अब तक चल रहा है। चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग कंप्यूटर विकास की कौन सी पीढ़ी की बात कर रहे हैं, सेकंड जनरेशन की। कौन सी कर रहे हैं, सेकंड जनरेशन की बात करते हैं। चलिए देखिए, सेकंड जनरेशन मतलब द्वितीय पीढ़ी कब से कब तक थी, 1955 से लेकर कब से 1955 से लेकर 1964 तक, यानी 1955 से 64 तक का जो क्रम है उसे सेकंड जनरेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 1964 तक का जो क्रम है 55 से लेकर उसे सेकंड जनरेशन। अब सुनो, उसमें क्या था, वैक्यूम ट्यूब था। इसमें वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर किसका इस्तेमाल किया जाने लग गया, इसमें वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ। किसका उपयोग हुआ, ट्रांजिस्टर। और ट्रांजिस्टर का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक का नाम था विलियम शेकले। ट्रांजिस्टर का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था, विलियम शेकले। तो प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब था, उसकी जगह पे ट्रांजिस्टर आ गया। और अगर मैं कहूं पंच कार्ड जो था उसकी जगह पर इस्तेमाल में किया जाने लग गया मैग्नेटिक कोर मेमोरी। ठीक है मेरी बात। अब ये दो चीजें, एक तो हार्डवेयर आपको याद रखना था कौन सा आया था, उसके साथ में स्टोरेज के लिए किसका यूज किया गया था। सॉफ्टवेयर की बात करें तो एक तो था आपका कोबोल, एक आपका था फोर्ट्रन। ये दो प्रोग्रामिंग भाषाएं इस जनरेशन में काम आने लग गई। एक का नाम क्या था, कोबोल। कोबोल का मतलब होता है कॉमन बिजनेस BUSINESS बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। फोर्ट्रन का मतलब होता है फॉर्मूला ट्रांसलेटर। फोर्ट्रन का मतलब क्या होता है, फॉर्मूला ट्रांसलेटर। नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो आपको ऊपर नाम लिखकर मैंने बताया कोबोल, ये आपके व्यापार के लिए काम में ली गई। किसके क्षेत्र में काम में ली गई थी, ये व्यापार के। और फॉर्मूला ट्रांसलेटर जो भाषा है ये आपके विज्ञान के क्षेत्र में काम में ली गई। अब आप ये भी कह सकते हैं कि सर पहली पीढ़ी के कंप्यूटर तो कोई भी काम के नहीं थे, लेकिन सेकंड पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं उनका उपयोग किसके क्षेत्र में किया गया, व्यापार और विज्ञान के क्षेत्र में किया गया। व्यापार और विज्ञान के क्षेत्र में किया गया। अगर कहें कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर क्या काम के थे, तो आपने कहा सर कोई यूज नहीं था पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में जब आए तो आपने कहा सर उनका इस्तेमाल व्यापार और विज्ञान के लिए भी किया जाने लग गया। और आकार इनके मुकाबले क्या हो गया दोस्तों, आकार क्या हो गया इनका, कम हो गया, छोटा हो गया। साथ के साथ आप ऐसा कह सकते हो सामान्य उपयोगी भी हो गए। क्या हो गई, ये सामान्य उपयोगी कंप्यूटर की श्रेणी में भी ये कंप्यूटर आने लग गए। कौन से वाले कंप्यूटर की बात कर रहा हूं, जो आपके सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे। ठीक है मेरे भाई, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का इस्तेमाल हमने इस प्रकार से नहीं किया था। ठीक है, अब देखो इसके बाद बात करते हैं तीसरी जनरेशन की। कौन सी करते हैं, तीसरी जनरेशन की। तो तीसरी कब से कब तक थी, 42 से 55, 55 से 64। अब 64 से 1964 से अगर बात करें, आगे चलना चाहें तो आप कहेंगे सर 1964 से लेकर 1975 तक की जो जनरेशन थी उसे हम कौन सी जनरेशन कह रहे थे, उसे हम कह रहे थे तृतीय पीढ़ी।
कौन सी पीढ़ी, कौन सी जनरेशन की बात कर रहे थे, उसे हम तृतीय पीढ़ी या तृतीय जनरेशन के नाम से जानते हैं। यहां से हम कहेंगे प्रमुख हार्डवेयर, तो वहां पर वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर क्या कॉमन लगे, आईसी। आईसी को हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट। किसने आविष्कार किया था, तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं इसका आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक का नाम था J.S. किल्बी। इसका आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक का नाम था J.S. किल्बी, आईसी का। अब इसके साथ में सबसे पहले तीसरी जनरेशन में इस्तेमाल में लिया गया मैग्नेटिक टेप, इसका इस्तेमाल में लिया गया। अब आपसे पूछा जाता है कि मैग्नेटिक टेप का उपयोग सबसे पहले कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर में हुआ, तो आप कहेंगे तीसरी जनरेशन के कंप्यूटर में सबसे पहले हम लोगों ने मैग्नेटिक टेप का यूज किया। ठीक है मेरी बात, तीसरी जनरेशन के कंप्यूटर में हम लोगों ने सबसे पहले मैग्नेटिक टेप का यूज किया या मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल किया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो और शानदार सेक्शन हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो जनरल सी भाषा है जिसे हम कहते हैं सी भाषा। पेपर में सवाल पूछा जाता है कि सी भाषा कौन सी जनरेशन की भाषा है, तो आप कहेंगे सी आपकी उच्च स्तरीय हाई लेवल भाषा है। इसका उपयोग कौन सी जनरेशन में किया गया था, थर्ड जनरेशन में किया गया। और साथ ही साथ 1972 में सी भाषा को विकसित करने वाले वैज्ञानिक का नाम था डेनिस रिची। यानी सी भाषा को 1972 में डेनिस रिची ने क्या किया था, विकसित किया था। तो सी भाषा को विकसित करने वाले वैज्ञानिक का नाम था डेनिस रिची। और कब किया था, तो आप सिंपल भाषा में कह सकते हैं 1972 में डेनिस रिची द्वारा सी भाषा को विकसित किया गया। सी भाषा आपकी थर्ड जनरेशन की प्रोग्रामिंग भाषा है। एक और प्रोग्रामिंग भाषा जिसका हम जिक्र करेंगे, इसे भी हम थर्ड जनरेशन की प्रोग्रामिंग भाषा कहते हैं, बेसिक। बेसिक का मतलब होता है दोस्तों बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन। ठीक है मेरी बात, इसे भी हम सेकंड जनरेशन की प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में जानते हैं या कहते हैं ये सेकंड जनरेशन की प्रोग्रामिंग भाषा है। अब आपको सर थर्ड जनरेशन में जो मशीनें थी उनकी क्या विशेषता थी, तो इनका आकार छोटा हो गया था, लागत में कमी आ गई थी, सामान्य उपयोगी हो गए, प्लस साथ में व्यापार और रिसर्च के क्षेत्र में इनका उपयोग किया जाता था। ठीक है मेरी बात, यहां से हमें तीसरी जनरेशन भी क्लियर हो गया है। तीसरी के बाद हम बात करते हैं कौन सी पीढ़ी की, चौथी पीढ़ी की। वास्तव में आज हमें अगर किसी के बारे में जानने की आवश्यकता है तो कौन सी पीढ़ी है, चौथी पीढ़ी है। चौथी पीढ़ी कब से कब तक थी, तो 1975 से लेकर 1989 तक, 1989 तक। अब आप कहेंगे सर पहली पीढ़ी में किसका इस्तेमाल हुआ था, तो वैक्यूम ट्यूब का। दूसरी में किसका हुआ था, तो ट्रांजिस्टर का। तीसरी में किसका हुआ, तो आईसी का। अब चौथी में आईसी की क्षमता रखने वाले एक सर्किट का इस्तेमाल हुआ जिसे हम कहते हैं वीएलएसआई। क्या कहते हैं, वीएलएसआई मतलब क्या हुआ, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन मतलब होता है वीएलएसआई का। मैं इसके बारे में बात करूं तो इसी जनरेशन में इस्तेमाल में लिया गया माइक्रो प्रोसेसर।
सवाल आता है कि माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग सबसे पहले कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर के साथ किया गया, तो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के साथ किया गया। माइक्रो प्रोसेसर आधारित पहले कंप्यूटर का नाम पूछे तो आप कहेंगे सर एलटीआर नाम का एक कंप्यूटर था जो माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित पहला कंप्यूटर है। दोस्तों इसके बाद हम बात करें और समझाए तो कह सकते हैं, क्या कह रहे हैं एक बार स्क्रीन पर देख लो, बात अच्छे से समझ आना शुरू हो जाएगी। इसके अंदर स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होने लग गई हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी डीवीडी, ये सभी के सभी आपकी चौथी जनरेशन के कंप्यूटर के साथ काम आने लगे। चौथी जनरेशन की प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में हम ज्यादातर एक भाषा का नाम लेते हैं, उसे कहते हैं C++, या एक और भाषा है जिसका हम जिक्र करेंगे जिसे हम कहते हैं लोगो। C++ का अगर जिक्र करो तो इसे 1980 में विकसित किया था जिसका नाम था जर्ने स्ट्रोस्ट्रप। जर्ने, अगला वर्ड था स्ट्रो और दूसरा वर्ड था स्ट्रप। C++ को विकसित करने वाले वैज्ञानिक का नाम था जर्ने स्ट्रोस्ट्रप। कब किया था? 1980 में किया था। लोगो का मतलब होता है लॉजिक ओरिएंटेड, लोगो का मतलब होता है लॉजिक ओरिएंटेड और दूसरा वर्ड है ग्राफिक्स ओरिएंटेड। इसे बच्चों की गेमिंग भाषा के रूप में, इसे बच्चों की गेमिंग भाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो चिकित्सा, मनोरंजन और संचार, यानी हर आदमी को कम्युनिकेशन करने के लिए अब इस मशीन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। याद रखना कौन सी पीढ़ी में सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ, तो अब सीधी भाषा में बताएंगे कि सबसे पहले चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ। माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर है, तो आप कह सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित कंप्यूटर चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर है। बात समझ आ रही है? यहां तक सिंपल बात हमने की है, आपसे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लास्ट जनरेशन नंबर 5, आज के सेक्शन को भी एंड कर देंगे, उस पे जाके लास्ट जनरेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं पांचवी पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी कहते हैं हम? लास्ट जनरेशन का मतलब था हमारी नजर में कौन सी पीढ़ी है? पांचवी पीढ़ी है। तो पांचवी पीढ़ी कब से कब तक है? 89 से अब तक। अब तक का मतलब मैं जिस दिन तक क्लास ये ले रहा हूं, आज की डेट तक, ठीक है, तब तक इसे हम क्या कहते हैं? पांचवी जनरेशन कह रहे हैं। छठी जनरेशन अगर कभी फ्यूचर में आएगी तो उससे काफी अधिक समय लगेगा, तब तक मैं और आप है नहीं है ये नहीं पता, ठीक है, कोई बात नहीं। यहां से आगे चलते हैं। अब मैं कह रहा हूं कि ये आपकी कौन सी पीढ़ी है, कौन सी जनरेशन है? पांचवी। तो पांचवी जनरेशन के कंप्यूटर अभी विकास की अवस्था में है, तो आप कह सकते हैं अभी विकसित नहीं हुए हैं, ठीक है मेरी बात। लेकिन आप ऐसा जरूर कह सकते हैं इसमें इस्तेमाल किया जाता है ULSI। मतलब क्या होता है? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। साथ में कंसेप्ट आ गया वर्चुअल मेमोरी, क्लाउड स्टोरेज, और इसमें भी किसका इस्तेमाल किया जाता है? माइक्रो प्रोसेसर का। ये चौथी और पांचवी जनरेशन के जो कंप्यूटर ही आपस में मिलते जुलते ही हैं। अच्छा, पांचवी जनरेशन की भाषा में एक तो नाम आता है HTML का। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आप कहेंगे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। किसी एग्जाम के सिलेबस में कंप्यूटर हो ना हो, लेकिन HTML का पूरा नाम तो एक ऐसा वर्ड है जो पूछ ही लिया जाता है, तो क्या कहोगे? HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एक और भाषा है जिसे हम कहते हैं जावा। 1995 में इसे विकसित किया गया था, कंपनी का नाम था सन माइक्रोसॉफ्ट। कौन सी कंपनी थी? सन माइक्रोसॉफ्ट नामक कंपनी ने इसे 1995 में विकसित किया था। किसकी बात कर रहे हैं हम? इस जावा की।
अब विशेषता क्या होगी? मानव की तरह सोचने समझने की शक्ति। ठीक है, या कहूं वर्चुअल रियलिटी पर आधारित। क्या होंगे ये कंप्यूटर आपके? रोबो, या क्या होंगे? रोबो होंगे। ठीक है, मेरी बात अभी विकसित नहीं है, ये विकास की अवस्था में है। इनकी कंप्यूटर के अंदर क्या होगा? मानव की तरह सोचने समझने की शक्ति होगी, रोबोट होंगे, या मैं कहूं ये जनरल जो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं उन कंप्यूटर से काफी अधिक आगे होंगे। दोस्तों ठीक है, आज के सेक्शन में हमने जनरेशन के बारे में अच्छे से बात की। उम्मीद करूंगा कि आज का सेक्शन भी आप लोगों को समझ आया है। तो इस क्लास में इतना ही, अगली क्लास में फिर हाजिर होंगे एक नई क्लास नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।